आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कल से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। सर्वदलीय बैठक के जरिए सरकार ने आज विपक्षी दलों के साथ सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर की चर्चा। केंद्र सरकार ने बताया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 2,56,00,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके अभी विशेष। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को फिर किया आगाह, कहा हमारी असावधानी कोरोना की तीसरी लहर को देगी निमंत्रण। और रीवा, सागर, दमोह, छतरपुर और बैतूल सहित प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के मद्देनजर आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई। ये बैठक संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों का समर्थन लेने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन और डीएमके पार्टी के तिरुचि शिवा भी मौजूद थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि बैठक में 33 दलों के 40 से अधिक नेता शामिल हुए और उन्होंने कई सुझाव दिए। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी सुझावों को महत्वपूर्ण माना है। संसद का मानसून सत्र कल से अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की 19 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास 2,56,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके अभी भी बचे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 41,99,00,000 से अधिक कोविड टीकों की डोज उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त 15,75,140 डोज और दी जाने वाली हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण 21 जुलाई से शुरू हुआ है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण अभियान का बेहतर प्रबंधन करने के लिए टीके उपलब्ध कराने का काम तेजी से किया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के टीके निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया के कई देशों में कोविड के प्रकरण बढ़ना चिंता का विषय है। उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि ब्रिटेन में 3 महीने के लॉकडाउन के बाद 55,000 केस सामने आए हैं और अन्य देशों में भी कोरोना के प्रकरण तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि देश में भी कई जिलों में पॉजिटिविटी दर 10% से कम नहीं हो पाई है। ऐसे में ये स्पष्ट है कि वायरस अभी भी मौजूद है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से निश्चिंत न हो। उन्होंने बताया कि कल प्रदेश में 78,000 टेस्ट किए गए, जिनमें 18 पॉजिटिव आए। उन्होंने कहा कि अगर हम असावधान रहे तो ये तीसरी लहर को निमंत्रण देने के समान होगा। ये सचमुच में चिंता का विषय है, न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया के अनेकों देशों में। आज इंग्लैंड में देखा, वहाँ लगभग 55,000 के आसपास कल पॉजिटिव केस आए हैं। 3 महीने के लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक हुआ तो वहाँ ये स्थिति है। दुनिया के और देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे देश में भी अगर देखें तो कई राज्यों के कई जिलों में पॉजिटिविटी 10% से कम नहीं हुई, ऊपर है। इसका मतलब साफ है, वायरस अभी है। रोकने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। तो सर, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक अधिकतम टेस्ट करने की, पॉजिटिव जो आते हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, आइसोलेशन या अस्पताल में रखने की व्यवस्था करते हैं। एक तरफ ये अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ टीकाकरण का अभियान, और तीसरी तरफ थर्ड वेव अगर आई तो उससे बचाव के जितने प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं, अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार करके उस काम में भी हम लगे हैं। खरगोन के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने दावा किया है कि खरगोन अब आत्मनिर्भर बनेगा।
प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार खरगोन पहुंचे श्री पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आत्मनिर्भर प्रदेश की तर्ज पर खरगोन को भी आत्मनिर्भर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की हर योजना का लाभ खरगोन को दिलाने के लिए अब जिले में आपकी समस्या का हल आपके घर अभियान चलाया जाएगा, जिससे सरकार की हर योजना का लाभ आम लोगों को मिल सकेगा। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। खंडवा जिले में कल से दस्तक अभियान शुरू होगा। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अनिल तंतवार ने बताया कि 18 अगस्त तक चलाए जाने वाले इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास के संयुक्त दल 5 वर्ष से छोटे बच्चों वाले परिवारों में घर घर जाकर उनके स्वास्थ्य की जांच करेंगे। उधर गुना में भी कल से दस्तक अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें 9 माह से 5 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों का विटामिन ए अनुपूरण घर घर जाकर किया जाएगा। सऊदी अरब में वार्षिक 5 दिन की हज यात्रा आज शुरू हो गई है। कोरोना महामारी के कारण हज पर आने वाले लोगों की संख्या में भारी कटौती की गई है और हज यात्रा को सऊदी अरब सरकार ने केवल स्थानीय लोगों तक सीमित कर दिया है। इसमें 18 से 65 वर्ष आयु वर्ग के वे ही व्यक्ति भाग ले सकते हैं जो कोविड टीका लगवा चुके हैं। हज यात्री मक्का से चलने के बाद मीना में एकत्र हो चुके हैं। वे रात यहां बिताएंगे और कल सुबह अराफात के मैदान की तरफ बढ़ेंगे, जहां मुख्य रस्म पूरी होगी। सऊदी सरकार ने हज यात्रियों के बीच कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। वर्ष 2019 में हज यात्रा में तकरीबन 25 लाख लोगों ने भाग लिया था। इनमें से 2 लाख भारतीय थे। प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिले, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। ये बात जबलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्यप्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन कार्यकारिणी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। अपने संबोधन के दौरान श्री विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार द्वारा खेल प्रतिभाओं की हर संभव मदद की जा रही है। और अब खबर मौसम की। राजधानी भोपाल में आज दोपहर बाद से बादल छाए हुए हैं। वहीं जिले में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई है। उधर शिवपुरी में भी आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली है। यहां बीती रात भी झमाझम बारिश हुई थी। सतना जिले में भी आज तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे वहां का तापमान कम महसूस किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के रीवा, दमोह, सागर, छतरपुर, बैतूल, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, अशोकनगर और श्योपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा छिंदवाड़ा जिले के तामिया में आयोजित रोजगार मेले में 127 युवक युवतियों को रोजगार मिला है। खंडवा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कल कोविड टीकाकरण के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करके ही वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में अभी तक 5,71,227 व्यक्तियों को कोरोना टीका लगाया गया है। ऊर्जा मंत्री और गुना जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने गुना प्रवास के दौरान कल विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। देवास जिले में आज प्राप्त सभी सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। होशंगाबाद जिले में अब एक भी कोविड एक्टिव मरीज नहीं है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस जवानों ने आज शिवपुरी के गांधी पार्क में पौधारोपण किया। और धार जिले की टांडा पुलिस ने कुख्यात इनामी बदमाश भुरू सरपंच को गिरफ्तार किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। सर्वदलीय बैठक के जरिए सरकार ने आज विपक्षी दलों के साथ सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर की चर्चा। केंद्र सरकार ने बताया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 2,56,00,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके अभी भी शेष। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को फिर से किया आगाह, कहा हमारी असावधानी कोरोना की तीसरी लहर को देगी निमंत्रण। और रीवा, सागर, दमोह, छतरपुर और बैतूल सहित प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।